अगर नायक फिल्म का वो सीन आपको याद है जहां एक आदमी एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनता है और सिस्टम हिला देता है, तो अब जरा ये सुनिए। नेपाल में कोई फिल्म नहीं चल रही, वहाँ सच में एक नायक आ चुका है और उसका नाम है बालेन शाह। 35 साल का वो लड़का जो कभी रैपर था, इंजीनियर था, काठमांडू का मेयर भी रहा और आज देश का प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री बनते ही उसने वो कर दिया जिसके बारे में हम सिर्फ फिल्मों में सोचते हैं। जब से बालेन शाह ने सत्ता संभाली है, तब से फैसले नहीं, सिस्टम पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है। कभी किसी भ्रष्ट मंत्री पर गाज गिर रही है तो नेपाल में अब कोई वीआईपी नहीं। सड़क पर अगर कोई नेता निकलता है तो ट्रैफिक नहीं रुकता, बल्कि अगर उसने नियम तोड़ा तो चालान कटता है। वहीं भारत को देख लीजिए, जब कोई बड़ा नेता निकलता है तो सड़कों पर लंबा जाम लग जाता है, एम्बुलेंस तक रुक जाती है। आम आदमी सिर्फ देखता रह जाता है कि उसकी जिंदगी ज्यादा जरूरी है या फिर किसी वीआईपी का काफिला। वहीं नेपाल में अब कानून सबसे बड़ा है। बालेन शाह ने प्रधानमंत्री बनते ही बड़े बड़े फैसले लिए, जिसमें एक फैसला शिक्षा से भी जुड़ा है। शिक्षा में जो फैसला हुआ है वो दिल को छू लेने वाला है। दरअसल नेपाल में गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में अकेला नहीं पढ़ेगा, बल्कि उसी क्लास में अफसर का बेटा भी होगा, मंत्री का भी होगा और प्रधानमंत्री का भी होगा, क्योंकि बालेन शाह ने सभी प्राइवेट स्कूलों पर ताला जड़वा दिया है। अब नेपाल में केवल सरकारी स्कूल चलेंगे और एक बार अपने आसपास जरा देखिए यहाँ क्या हो रहा है। गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में टूटे बेंच पर बैठा है और हमारी वोट से बड़ा नेता का बेटा लंदन, दुबई, अमेरिका में पढ़ रहा है। यही फर्क है सिस्टम का, सोच का और नीयत का। अस्पतालों में भी इंसानियत दिखी है। अब नेपाल के हर अस्पताल में 10% बेड गरीबों के लिए रिजर्व हैं और उनका इलाज पूरी तरह से मुफ्त है। सोचिए, एक गरीब माँ जब अपने बच्चे को अस्पताल लेकर जाती होगी तो उसके दिल में डर नहीं, भरोसा होता होगा कि उसका बच्चा पैसे की वजह से नहीं मरेगा। और यही हमारे यहाँ लोग इलाज के पैसे के लिए जमीन बेच देते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं या कई बार अपने ही लोगों को खो देते हैं। बालेन शाह ने सिर्फ फैसले नहीं लिए, उन्होंने सिस्टम को जवाबदेह बना दिया। सरकारी कर्मचारी देर से आए तो सस्पेंड, भ्रष्टाचार किया तो सीधा जेल, कोई सिफारिश नहीं, कोई बचाव नहीं और सबसे बड़ी बात, जो पहले सत्ता में थे उन पर भी कार्रवाई हो रही है। ये बदलाव अचानक नहीं आया, ये उस गुस्से का नतीजा है जो जनता के अंदर सालों से था। युवाओं ने आवाज उठाई, सिस्टम को चुनौती दी और उसी आवाज से निकला एक नाम, बालेन शाह। उसने वादा किया था कि सिस्टम बदलेगा और आज वो बदल रहा है। अब सवाल सीधा है, अगर नेपाल जैसा छोटा देश ही कर सकता है तो भारत आखिर क्यों नहीं कर सकता? क्या हमारे नेताओं में हिम्मत नहीं है या फिर हम ही सवाल पूछना भूल गए हैं? डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।